डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, उसमें आज तीसरा खंड है और इस तीसरे खंड में हम लोग गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने देखा कि भारत में दो नदी तंत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। एक कि उत्तर भारत की नदियों का एक तंत्र है और दूसरा दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र है। उत्तर भारत की नदियाँ सदाबहानी हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो बरसाती हैं या मौसमी। उत्तर भारत की नदियों में हम लोगों को तीन नदी तंत्रों को पढ़ना है। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। आज के क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते तो एक दिन में ही क्लास को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर नदी तंत्र में आपका मस्तिष्क जो है अलग अलग ग्रहण करे ताकि हर नदी तंत्र अच्छे ढंग से याद हो। तो आज गंगा नदी तंत्र में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसकी मुख्य नदी ये जो है मातृ नदी है। गंगा नदी मातृ नदी इसको इसलिए कह रहे हैं कि बाकी जितनी नदियां हैं वो सभी के सभी इस गंगा नदी तंत्र की सहायक है। जहाँ तक गंगा नदी तंत्र का प्रश्न है तो ये दो नदी तंत्रों का सम्मिलन है। आमतौर पर भागीरथी और अलग नहीं। ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं तभी इसे हम लोग गंगा बोलते हैं। ठीक है। देवप्रयाग से जब ये हरिद्वार में आती है नदी तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और उसके बाद पूरा यूपी से बहते हुए ये इलाहाबाद के पास यमुना में मिलती है। ये यमुना इसमें मिलती है और इस कारण से यहाँ पर दोआब का निर्माण होता है। और फिर ये नदी बिहार से गुजरती हुई फरक्का के पास जब आती है तो फरक्का के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। इसकी एक शाखा जो है वो हुगली कहलाती है और कलकत्ता से पूर्व एक जगह है गंगा सागर। यहां ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसका जो दूसरी शाखा जो गंगा कहलाती है वो बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में ये यमुना के साथ मिल जाती है और मिलने के बाद ये पद्मा कहलाती है और पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार से इसका जो कुल लंबाई है यानी गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक वो 2525 किलोमीटर। गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अगर इसका विभाजन हम करें 25 से 25 किलोमीटर तक तो इसका विभाजन कुछ इस रूप में मिलेगा हम लोगों को कि उत्तराखंड में 350 किलोमीटर, ये बहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1150 किलोमीटर
उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। और शेष जो बच गया, यानी पूरा जोड़ेंगे तो 2525 है, शेष जो बच गया वो बांग्लादेश में बैठ गया। तो इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही भाग जो है, दो जो आप देख रहे हैं, यही अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। ये जो भाग आप देख रहे हैं यही देवप्रयाग है ना, और यहीं पर ये क्या कहलाती है, गंगा। और ये जो भाग यहां पर देख रहे हैं ये वाला, यही इलाहाबाद है। और इसके पीछे का जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। दोआब माने दो पानियों का क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा जो नदी तंत्र है, उसकी जो मुख्य नदी है, मात्र नदी है गंगा, वो कहाँ से निकल रही है, तो गंगोत्री से। गंगोत्री से ये दो नामों से निकलती है, अलकनंदा और महानदी। एक्चुअली में 5 धाराएं हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको तो उसमें ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो जो प्रयाग नाम सुनते हैं, तो कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, भीम प्रयाग, इस तरह से 5 प्रयाग, और फिर इलाहाबाद लास्ट प्रयाग है। तो प्रयाग का मतलब नदियों का मिलन, ठीक है ना। तो देव प्रयाग में यही 2 महत्वपूर्ण नदी है, अलकनंदा, बाकी सब छोटी छोटी नदियां हैं। तो देव प्रयाग में ये सब आकर के समृद्ध रूप से मिलती हैं, और वो मिलने के बाद जो है वो साहब गंगा के नाम से ये जानी जाती है। वहां पर आप जाइएगा जब, यानी गंगोत्री के पास, तो गंगोत्री के पास आप नहीं जा सकते हैं, कुछ ऊंची पहाड़ी है, वहां से आप दूर से उसका दूरबीन से जो है अवलोकन कर सकते हैं, तो आपको नदी जो है दिखाई पड़ जाएगी। तो वहां पर जो पानी बह रहा है उस पर आपको पता ही नहीं चला है कि नदी है, चाहे भागीरथी हो चाहे अलकनंदा हो, आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं, घुटने पर पानी आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? तो आप बताइए कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाबर क्षेत्र है, और भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां नहीं होती। ऐसी बात नहीं कि जल नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर, बोल्डर इतना उस गहराई में है कि नदियां जो है उसी के अंदर बहती है, और जब तराई क्षेत्र में पहुंचता है तब फिर वो ऊपर निकलती है। तो ये दृश्य वहां भी मिलेगा, सिर्फ ये नहीं कि बिहार में, आप उसको कल्पना कर सकते हैं, कभी भाबर क्षेत्र। और देवप्रयाग में वो नदी पूरी तरीके से उफनती हुई आपको दिखाई देती है। और उसके बाद जो है, जब ये इलाहाबाद के पास पहुंचती है यहाँ पर, तो यमुना इसमें मिल जाती है। और इसका भी दृश्य आपका जो 11th का बुक है उसमें देखिए कि एरियल फोटो जो है लेकर के उसको दिया गया, अगर पढ़ी होगी तो जाए या नहीं जाए, लेकिन ऐसे भी यूट्यूब पर ये सब खोल के देखना चाहिए, तो आपको बहुत सारा एरियल वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर किस ढंग से एक तरफ से गंगा आ रही है, दूसरी तरफ से यमुना आ रही है। बड़ा मनोरम दृश्य वहाँ पर होता है। और एक गहराई के रूप में जो है वहाँ से आगे बढ़ते हुए दोनों नदियाँ की जल राशि काफ़ी बड़ी हो जाती है। वहीं के बाद फिर बीच बीच में और भी नदियाँ मिलती हैं, तो उससे उसकी जल राशि का और भी महत्व होगा। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिवली आपको बताई गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि फरक्का जो बिहार में ही है, साहेबगंज के पास, तो यहाँ पर फरक्का बैराज बना हुआ है। बैराज का मतलब कि पानी रोका जाता है वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ से नदी 2 भाग में बढ़ती है। एक शाखा हुगली कहलाती है जो कलकत्ता में चली जाती है,
और कलकत्ता में ये जाकर के गंगा सागर जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है, लोग नहाने के लिए जाते हैं, साल में वर्ष में एक बार मेला लगता है वहाँ ये जाकर के मिलती है। फाल्टा एक जगह है, वहाँ पर भी आप कैसे हुगली नदी या गंगा नदी जाकर के मिल रही है सागर में, स्पष्ट दर्शन आप कर सकते हैं। कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ, समुद्र के किनारे नहीं है वो, समुद्र वहाँ से बहुत दूर है। और इसकी मेन शाखा जो है, ये मेन शाखा नहीं है, मेन शाखा इसका बांग्लादेश में चला जाता है। और वहाँ जब जाता है तो यमुना के नाम, यमुना जो ब्रह्मपुत्रा है वो यमुना कहलाती है, और यमुना से जब मिल जाती है ये, तो वहाँ ये गंगा जो है पद्मा कहलाती है। यानी गंगा गंगा नाम से नहीं मिलती है कहीं। जो कलकत्ता में मिली वो हुगली के नाम से मिली, और जो बांग्लादेश में मिली वो पद्मा के नाम से मिली। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है गंगा के बारे में। अब कोई 2525 है वो जो मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो है इसकी सहायक नदियों पर अगर दृष्टिपात करते हैं तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो है वो यमुना है। देखिए यहाँ पर एक गलती हुई हमसे कि ये जो यमुना लिखे ये गलत है, ये जमुना है। ये यमुना नहीं है, क्या है, जमुना है। और यमुना असल जो है ये है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिवली आपको जो है वो परेशान करेगा, ठीक है ना। यमुना जमुना दोनों दे देगा कि कौन जानी जाती है वहाँ बांग्लादेश में। तो यमुना नहीं है, जमुना है, ज से, जे से, वाई से नहीं कीजिएगा, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिवली ये भी है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन है, ठीक है। का में दे देगा गोमती, खा में दे देगा जमुना, यमुना नहीं जमुना दे देगा, गा में दे देगा गंडक, और खा में देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंधी तूफान की तरह बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें डी नहीं मार के मार दीजिएगा बी। तो हम पढ़ाने के क्रम में ये सब चीजें जहां पर आप मिस कर सकते हैं बताते हुए चल रहे हैं। इम्तहान दे के आइएगा, गलत करके आइएगा तो समझ जाइए क्या होगा। कहां कहां पर लड़का जो है मिस करता है हड़बड़ी में, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल शांति के साथ बैठिए और शांति के साथ क्वेश्चंस को पढ़िए एकदम। ये सब जैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक जैसे ही आता है ना, वैसे ही ऑप्शन में जमुना कहाँ पर है, अब या और जा भूल जाता है आदमी। और उसमें जो है देखिए हम मिस किए यहाँ पर लिखने में, तो आपको रुक करके ये बात इसलिए बता रहे हैं कि यही सब पास करने का स्थल है। यहीं पर कमीशन साहब को फेल करवाता है आपके मनोविज्ञान का लाभ उठाकर, ठीक है। तो अब देखिए यमुना के बारे में जहां तक है, तो इसका उद्गम जो है यमुनोत्री। इसका उद्गम क्या है, यमुना। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है। और इस वजह से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषता ये है कि गंगा के समानांतर ये बहती है। देख लीजिए ये गंगा बह रही है, ठीक है, और इसी के समानांतर ये बह रही है, एकदम पैरेलल, सट करके नहीं, कुछ डिस्टेंस है, तो इसीलिए समानांतर बनी। और ये जो इसका इलाका है, ये वाला बिंदु, यही यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री एक्चुअली में है क्या, तो बृहद हिमालय का और लघु हिमालय का ये पार्ट धंसा हुआ है। एक्चुअली जो प्लेस है, वो जो धंसा हुआ भाग है वो मध्य हिमालय है, ठीक है। लेकिन जहां से धंसान खत्म होता है पर्वत के अंदर इस ढंग से, तो वहां से फिर बृहद हिमालय है। तो इसको जल राशि जो है बृहद हिमालय से भी मिल रहा है
और लघु हिमालय से भी मिल रहा है। तो वहां पर जल रिस रिस कर करके जो है नीचे गिरता है, एक जगह कुंड के टाइप का बना हुआ है, और कुंड से एकत्र होकर के फिर बाहर निकलता है। वही जो कुंड बना हुआ है जहां से चारों ओर बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो वो कुंड ही यमुनोत्री, वो कुंड ही गंगोत्री। तो वहां से वो जल राशि जो है निकलता है, और फिर इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी यमुना में। तो उसमें चंबल है मेन नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। इस चंबल की बनास, काली सिंध, बेतवा ये सब सहायक है। फिर पार्वती नदी सहायक है। फिर उसके बाद सोन नदी इसकी सहायक है, किसकी? यमुना नदी। तो इसमें आप देख लीजिए कि आप अपना शक्ल इस तरफ में कीजिएगा तो दाहिना इधर आ जाएगा और बायां किस तरफ आ जाएगा? उस तरफ। तो क्रम से आप देखिए कि बाएं ओर से जो नदियां मिल रही हैं उसमें पहला गंडक है, फिर घाघरा है, पहला गोमती है, दूसरा घाघरा है, तीसरा गंडक है और चौथा कोसी है। एक महानदी भी है जो कोसी के बाद। उसके बाद इसके दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां ये आता है तो कौन है? यमुना है, उसके बाद पार्वती है और उसके बाद सोन। ठीक है, वो उसकी सहायक नदी है। तो अब देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है जो आपको याद रखने के लिए है कि गंगा की सहायक नदी है ना। तो गंगा की सहायक नदी इस साइड में कौन हो गया? दाहिने साइड में। तो दो बातें हो गई, दाएं प्लस दक्षिण। दाएं भी पूछ सकता है और दक्षिण भी पूछ सकता है। तो दाएं से आप देखिए सबसे पहला कौन मिल रहा है? यमुना। उसके बाद कौन मिल रहा है? तो चंबल। उसके बाद कौन मिल रहा है? पार्वती। और उसके बाद कौन मिल रहा है? तो सोन। तो ये दाएं प्लस दक्षिण और दूसरा, और ये सब कैसे आप दे रहे हैं? पश्चिम से पूरब। ये पश्चिम से पूरब की ओर दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पूरब से ही पश्चिम कर दिया था, पश्चिम से पूरब याद कर लीजिएगा तो पूरब से पश्चिम आप लिख सकते हैं। वेरी टफ क्वेश्चन बनेगा ये एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आ जाइए बाएं प्लस उत्तर। बाएं प्लस उत्तर, इसमें पश्चिम से पूरब देखिए तो पहला कौन मिल रहा है आपको? गोमती। उसके बाद कौन है? घाघरा। उसके बाद कौन है? गंडक। उसके बाद कोसी, और एक हम नहीं बनाए हैं, महानदी कहलाती है, जो बिहार में भी थोड़ा सा बहती है हल्का, और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में चल जाती है। समझ गए? यहाँ पर जो है वो निकलती है और फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। यहाँ पर आप इसको महानदी मानते हैं। और महानदी, तो ये जो सेक्शंस है ना अमृता जी, दिस वाला, इसको बढ़िया से याद। ये काफी टफ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उसके बाद दाईं ओर, दक्षिण की ओर से, बाईं ओर, उत्तर की ओर से। इसीलिए इसको बोर्ड पर हमने लिख दिया ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करें। ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली सारे दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये पूरा आपको यमुना नदी के बारे में पूरा विवरण। अब देखिए अगला जो है वो है घाघरा। जहां तक घाघरा की बात है तो
इसका उद्गम जो है मापचा चुंग हिमनद है और ये तिब्बत में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तिब्बत से पूरा नेपाल क्रॉस करते हुए भारत में आती है। ठीक है, तो वहां है और इस नदी का जो भारत से पूर्व नाम है, यानी भारत में ये घाघरा के नाम से जानी जाती है, इसे नेपाल में सरयू कहा जाता है। इस नदी को, और इसकी एक सहायक नदी भी है घाघरा की, जिस नदी को शारदा कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई जो है इस नदी की वो 1080 किलोमीटर है। और इसका मिलन बिंदु जो है गंगा के साथ छपरा में। हाँ, घाघरा छपरा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। हाँ सर, कंफ्यूजन की बात। अगला नदी है गंडक। इसका भी उद्गम जो है वो नेपाल चीन सीमा में है। और इसका भारत में प्रवेश जो होता है वो चंपारण में होता है। और इसे नेपाल में गंडक को शालिग्राम और नारायणी कहा जाता है। इसका मिलन बिंदु है सोनपुर में। इसी गंडक और गंगा के संगम पर जो है वो मेला लगता है। वहां पर आप सोनपुर मेला जाएगा तो एक तरफ गंडक आपको मिलेगा, दूसरा तरफ गंगा आपको मिलेगी, उसी के बीच में। आगे जाकर के ब्याज पे आप दोनों नदी को मिलते हुए देख सकते हैं। सोनपुर कभी जाइएगा तो नवंबर दिसंबर में मेला लगता है, चलेंगे हम लोग, रात भर रुकेगा नहीं। बोलिए कि सर खाली बोलते रहते हैं और लेट की जाते हैं। देखिए बहुत काफी आदमी बैठा हुआ है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं सब? देखिए काहे खुश हुआ सब जाने, सरों को घुसा देगा। अब कोसी नदी का जहाँ तक प्रश्न है, तीन नदियों का संगम है। एक्चुअली में 7 नदी है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। उसमें है सन कोसी प्लस अरुण कोसी प्लस तामूर कोसी। इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। ये अपने बाढ़ के लिए काफी मशहूर है, इसीलिए बिहार का शोक के नाम से ये जाना जाता है। एक नदी और बढ़ गई है सोन, जो जगह नहीं रहने के कारण नहीं पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं बोर्ड पे। ये अमरकंटक के एक पहाड़ी है आपको छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, एक सोन, दूसरा नर्मदा जो उधर बह जाती है, और तीसरा महानंदा।
सॉरी महानदी जो उड़ीसा में बहती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम इसको बार बार बताएंगे आपको क्लास में कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती है उसको नर्मदा बोलते हैं, जो पूर्व की ओर बहती है उसको सोन बोलते हैं, और जो दक्षिण की ओर बढ़ती है उसको महानदी के नाम से जाना जाता है। तो वो आकर करके गंगा में सोन नदी पटना के पास मिलती है और अपने विशाल जल राशि के लिए जानी जाती है सोन नदी। सभी नदियों में सबसे ज़्यादा बालू अगर कहीं मिलता है तो इसी सोन नदी में मिलता है। ये सब इसकी विशेषता है। तो इन सभी बातों के साथ हमने आपको गंगा नदी तंत्र समाप्त किया। कल की क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति।